इंडिया ने बीएलए को साथ बिठाकर उनके इंटरव्यूज किए। इंडिया को जो है वो लगाम देनी चाहिए मोदी को, मैं कहूँगा, वरना इससे आलमी अमन को खतरा होगा। दहशतगर्दी तो असल में भारत का, उसके बाद जो है वो मोदी जी की जो है वो पेशाब निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आपको पता है कि आज जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक वाक़या होता है पहलगाम का, और उसके अंदर जो है वो इंडिया ने, मोदी ने कोई उसके अंदर जो है वो इंक्वायरी नहीं की, कोई पूछ-गुछ नहीं की और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे ये कहते रहे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि उसके बरअक्स आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आए दिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हालिया जो जाफ़र एक्सप्रेस का अंदोनाक एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उसके अंदर देखें कि वाज़े था कि इंडिया मुलव्विस है, कि इंडिया के मीडिया ने बीएलए को साथ बिठाकर उनके इंटरव्यूज़ किए, उनको शाबाशी दी। मगर पाकिस्तान ने उसके बरक्स जो है वो एक सब्र का मुजाहरा किया और बार बार इस बात को कहा, पूरी दुनिया को कहा कि आप आइए, आप इसकी तहकीक कीजिए, गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात करा लीजिए, उसके बाद आप कहिए। मगर मोदी जो है, चूँकि वो बदनीयत शख्स है, उसने अब जो है वो बज़िद रहा और उसने ये बात कही कि जो है वो मैं पाकिस्तान पे हमला करूँगा। पाकिस्तान ने इसके बावजूद वो LOC के ऊपर जो है उसने टेंशन क्रिएट की, मगर हमारी हुकूमत और इदारों ने समझदारी का सबूत दिया। देखें, आजकल जंग जो है वो तो उसके तस्वुर से भी जो है वो खौफ आना चाहिए। मोदी की जो है वो इन बातों ने जो है वो सिर्फ मतलब पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं, बल्कि इस खित्ते के लिए अमन को ख़तरे में डाल दिया उसने। और देखें, दोनों एटमी मुल्क हैं और हमने ये एटम जो है वो कोई सजाने के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर तंग आमद व जंग आमद, फिर हम जो है वो इससे भी दरेग नहीं करेंगे। तो दुनिया को समझना चाहिए, दुनिया को जो है वो लगाम देनी चाहिए मोदी को, मैं कहूँगा, वरना इससे आलमी अमन को ख़तरा होगा। चाहिए कि आज इतनी गुर्बत है, हम उस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काम करें, ना कि हम जो है वो असले के अंबार लगा के और अपने जो लोगों को वो गुर्बत की लकीर के नीचे हम फेंक दें। तो जब मोदी इस बात पे नहीं आया, और बल्कि दुनिया ने भी उसे कहा और उसे वो पजीराई भी नहीं मिली, जो पहले वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था और दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाती थी। तो आपने देखा कि 6 और 7 की जो दरमियानी शब को उसने जनाब अपने त्यारे, वो समझ रहा था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो सोई हुई होगी, लेकिन आपने देखा कि उसने 80 तैयारों के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। उसकी जो एक सरहद है उसको पामाल किया, उसको क्रॉस किया, कवानीन की, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की उसने। तो फिर उसके बाद जो है आपने वो मंज़र देखा कि हमारे शाहीनों ने जो है वो उनके 5 त्यारे मार गिराए। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बात से ये चीज़ वाज़े हो गई दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो एक बेहतरीन अफवाज है, और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो दुनिया की बेहतरीन जो फ़िज़ाइया है। मैं कहता हूँ कि इससे ये पैगाम चला अमेरिका को भी, क्योंकि उसके भी जहाज़ थे उनके पास, फ्रांस के भी जहाज़ थे उनके पास, और उनके पास जो एयर डिफेंस की जो था वो रशिया का था।
तो ये सब चीज़ें उसके पास होने के बावजूद, और उसको शायद इन्हीं चीज़ों का घमंड था, मगर हम मुसलमान लोग हैं, हम जो है वो अपना ईमान हमारा इतना पुख्ता है कि हमने जंग को टॉलरेट किया कि जंग ना हो। जंग किसी के मफाद के अंदर नहीं है, ना इंडिया के मफाद के अंदर है, ना पाकिस्तान के मफाद के अंदर है। तो जब वो बाजिद हुआ तो फिर अल्लाह की मदद से जो है वो हमारे शाहीनों ने ये चीज़ साबित की, उनके तैयारे गिराए। अच्छा, उसने इंडिया ने देखे क्या किया, उसने जो मिसाइल दागे वो हमारी मसाजिद के ऊपर, और वहाँ पे जो बच्चे शहीद हुए, और जो 2 दिन पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने उन एरियाज़ का दौरा कराया जो बाहर का मीडिया था कि भाई यहाँ पे कोई दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं है। दहशतगर्दी तो असल में भारत कर रहा है, जिसका सबूत जो है वो आपके सामने है कि कनाडा के अंदर भी उसने वहाँ पे मर्डर कराया, अमेरिका के अंदर भी और बरतानिया में भी, और वो उन हुकूमती लेवल के ऊपर जो है वो मोदी से जो है वो उसकी एहतजाज किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो साहिब ईमान लोग हैं, 313 वाले लोग हैं। हमने तुम्हें जो है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो और हमारे शाहीनों ने, जिस तरह अल्लामा ने कहा, पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, और इस भरपूर कामयाबी पे कि जो उन्होंने वो आदाफ देखे, उन्होंने एक आम शहरियों के ऊपर नहीं पाकिस्तान के अफवाज ने हमले किए, बल्कि उन्होंने उनके उन एसेट्स को टारगेट किया, एयर बेसिस को टारगेट किया जहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते थे। उनके अपना गोला बारूद के जो अंबार लगाए हुए तो उनको तबाह किया उन्होंने। तो ये चूंकि हमारा ये राइट था, उसने हमला किया और हमने सब्र का मुजाहरा भी किया। और फिर उसके बाद जो है वो मोदी जी की जो है वो पेशाब निकल गई, और उसने अमेरिका से जो है वो कहा कि भाई अब मेरी जो है जान छुड़वाएं। तो जब उन्होंने कहा तो फिर पाकिस्तान ने फिर भी सब्र का मुजाहरा किया, और उन्होंने ये चीज़ देखी कि जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता, और जो है जंगबंदी हो गई। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये जंगबंदी कायम रहेगी। अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला इंडिया को वो सबक सिखाएं। मैं आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर से ये दरख्वास्त करूँगा कि फिर इनके डैम्स उड़ाएं जो इन्होंने हक तलफी की है पानी के मामले में। ये मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इसमें कोई रूरियत ना बरती जाए, वरना ये मोदी का प्लान है कि पाकिस्तान को एक खंडर बना दिया जाए, जो उसका ख्वाब ये कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सब्ज़ शादाब रखे, मेरी फ़ौज की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।